जी आनंद शर्मा जी। जी मेरा ये कहना कि मैं जो हूँ भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी मंत्रालय भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर। हाँ। और जो कि सरकार को ये सेवा देती है कि मौसम पूर्वानुमान दिया जाए और चेतावनी दिया जाए। हाँ। तो आई एम नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और हमारा रोल जो है यहाँ पर एडवाइजरी रोल है और सही समय पर सटीक पूर्वानुमान देने का है, जिससे कि जान माल की हानि कम हो और किसान को कोई फायदा पहुंच सके तो वो हो, टूरिस्ट को हम फायदा पहुंचा सके, ये हमारा रोल है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपसे उत्तराखंड के 1 करोड़ जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचे, सरकारों को, सरकार में बैठे लोगों को फायदा पहुंचे। लोग आरोप लगाते हैं कि साहब निजी फायदा हो रहा है और इसीलिए आपदा प्रबंधन में इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है। ये लोगों के आरोप हैं। इससे समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ चर्चा करना हमारा परम कर्तव्य जरूर है, जो हम कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आनंद शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा सारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, तुरंत लौट के आते हैं। कुदरत के कोप से कराही देवभूमि, आफत में पड़ा आपदा प्रबंधन, पहाड़ पर जल प्रलय। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. भैया the plan is ready. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। कुदरत के कोप से कराही देवभूमि, आफत में पड़ा आपदा प्रबंधन, पहाड़ पर जल प्रलय।
चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अविकल थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्थानीय संपादक हैं। अविकल भाई, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। पिछले 20-22 वर्षों से आप भी उत्तराखंड में पत्रकारिता कर रहे हैं, जब विभाजित उत्तर प्रदेश में भी आपने पत्रकारिता की है, अभी भी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, क्या जो आपदा है, ये आपदा पिछले 12 वर्षों से आना शुरू हुई? अरे आपदा तो अनंत काल से आ रही है, उसका स्वरूप अलग अलग होता है। राजनेताओं के चेहरे बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, सरकार में बैठे लोग बदलते हैं, लेकिन आम आदमी तो मरने के लिए अभिशप्त है ना। इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं है? करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो जाते हैं, मन मर्जी से आपदा प्रबंधन के नाम पर ठेके दे दिए जाते हैं, राजनेताओं की, अधिकारियों की जेबें भर जाती हैं, आम लोगों को मिलता है वही झुंझुना, बजाते रहिए। देखिए अतुल भाई, 12 साल में आपदा के क्षेत्र में मुझे जो एक बड़ा काम दिखा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम बहुत हुआ है। एक बड़ा काम ये दिखा है कि सिर्फ अनुग्रह राशि बढ़ा दी गई और मरने का इंतजार करते रहे कि ये मरा, अभी 1.5 लाख मिलता था, अब हम इसे 3 लाख देंगे। एक क्षतिग्रस्त मकान है, पहले हम 25,000 देते थे, अब हम इसे 1 लाख दे देंगे। इसके पशु जब 2 मरे तो हम 10,000 देते थे, आज 50,000 दे देंगे। ये एक बड़ा काम हुआ है। जैसे पेंशन भत्ते विधायकों के बढ़े हैं, सबके बढ़े हैं, तो इस मद में भी धनराशि बढ़ी है। धनराशि इसलिए भी बढ़ी कि केंद्र ने हमें खोल के पैसा दिया है। अब इस जो मौजूदा, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि जो मौजूदा आपदा आई है, जिसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और पहले भी अलर्ट करते रहे आपदा को लेके। पहली बात तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि अगर मुख्यमंत्री जी के 20 तारीख के बाद बाहर जाने का कोई दौरा है, कोई विदेश दौरा है, तो वो तत्काल स्थगित होना चाहिए था। वो अब आज के दौरा स्थगित हो गया, स्थगित कर दौरा स्थगित कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। दूसरा, और इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा था उत्तराखंड का, वो भी स्थगित हो गया है। हाँ, और कम से कम मुख्यमंत्री जी ने इतनी तो मानवता दिखाई जो पिछली दफे सरकार में बैठे लोगों ने नहीं दिखाई थी। चाहे इंदिरा हृदयेश हो, चाहे खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल हो, चाहे प्रणव चैंपियन हो, चाहे तमाम दूसरे लोग हों, सुबोध उनियाल जी हो या तमाम दूसरे लोग हों, उन्होंने उस वक्त मानवता नहीं दिखाई थी। और लंदन ओलंपिक में गए थे देखने के लिए, सुबोध उनियाल वगैरह तो पहले चले गए थे आपदा आने के पहले, लेकिन आपदा आने के दौरान सब परिवार जो लोग हैं, जो अपने परिवारों को लेके गए, उसमें इंदिरा हृदयेश थी, उसमें दिनेश अग्रवाल थे, उसमें आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। तो यहां पर थोड़ा सा एक सवाल जरूर उठता है कि आप लंदन ओलंपिक देखने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं और प्रदेश में लोग मर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ इस मुआयने में जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने अपना दौरा जो 22 तारीख से था यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, उस दौरे को तुरंत रोका और कहा कि नहीं, मेरे प्रदेश में आपदा आई है तो मैं खड़े होकर उसका निवारण करने की पुरजोर कोशिश करूंगा। ये एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम। अविकल भाई, ये बिल्कुल बधाई के पात्र है वो। दूसरा, जो अभी जो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है आपदा का पूरा, जितने भी पीड़ित लोग हैं, इसका एक बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि कुछ ही समय पहले नौकरशाही में फेरबदल हुआ। तो जो जिलों के जो डीएम थे वो बदल दिए गए, कप्तान बदल दिए गए। तो एक जो रैपो शुरू में चल रहा था कि एक ठीक ठाक रणनीति बना के ये काम करेंगे, वो काम नहीं हो पाया। नए डीएम पहुंचे, नए कमिश्नर पहुंचे, तो वहां पे भी दिक्कत आ रही है। इससे बड़ी बात यह हुई कि अभी हम सब ये देख रहे थे कि 15-20 दिन से उत्तराखंड में टाइगर और हिरण का खेल चलता रहा। सब के सब टाइगर और हिरण के खेल में फंस गए। और ये जो आपदा थी, जो तीर्थ यात्रा शुरू होते ही शुरू हो जाती है, उसकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात किए, लेकिन वो टाइगर हिरण के जी, ठीक बात है। ये जो अजीब सी स्थितियां अमिताभ अग्निहोत्री जी उत्तराखंड में पैदा हो रही हैं, ये जो राजनीतिक जो भावना शून्यता जो पैदा हो रही है, जो संवेदनहीनता पैदा हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अभिशप्त हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं, देवभूमि के जो लोग हैं। देखिए, मौसम विज्ञान के जो निदेशक थे उत्तराखंड के, वो चले गए, वरना वो होते तो शायद बात में थोड़ा और अच्छा लगता मुझे बात करने में। लेकिन धस्माना जी हैं, धस्माना जी से मैं एक बात का पूछूंगा। 2010 में एक सर्वे हुआ उत्तराखंड में, उस सर्वे में ये तय पाया गया, उसमें तमाम वैज्ञानिक और पर्यावरण की समझ रखने वाले लोग शामिल थे। ये तय पाया गया कि 233 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड के जो किसी भी आपदा की स्थिति में पहले शिकार होते हैं। उनका विस्थापन होगा और उनको पुनर्वासित किया जाएगा। कितने गांव आपने पुनर्वासित किए हैं वहां से हटा के? मुझे बताइए आंकड़े, मैं बहस करने को तैयार हूं।
कितने गांव बदले हटाए गए वहां से। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नेगी साहब हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि यही सवाल आप मंत्री जी से कहें तो ज्यादा ऑथेंटिक जवाब मिलने की उम्मीद है। नेगी साहब, सुरेंद्र जी। यस, नमस्कार, मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। हाँ नमस्कार अग्निहोत्री जी। जी सुरेंद्र जी, 2010 में 233 गांवों की पहचान हुई। माना गया कि यह आपदा के समय में जल्दी चपेट में आने वाले गांव हैं, तो यह तय किया गया उस वक्त कि इन गांवों की आबादी को शिफ्ट कर दिया जाए अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाकों में। आज तक कितने गांव शिफ्ट हो गए हैं 233 में से? हाँ, अभी तक तो मेरी जानकारी में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको शिफ्ट किया जा सका है, और इसके लिए प्रक्रिया तो जारी है। इत्तेफाक से आपको ये बताना बहुत आवश्यक होगा कि प्रारंभिक दौर में 5, 7 और 10 गांवों को शिफ्ट करने की नौबत महसूस की गई थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये पूरा का पूरा उत्तराखंड ये बहुत ही एक ऐसे डेंजरस जोन में बसा है कि जहां क्लाउड बस्ट हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं, जिसका मैं समझता हूं सारी बात ठीक है। नेगी साहब, सारी बात ठीक है, लेकिन 2010 में जो गांव आइडेंटिफाई हुए उसमें से 20%, 10%, 5%, 2% गांव भी 3 साल में शिफ्ट नहीं हो पाए। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए। कभी दुष्यंत ने लिखा था कि हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। किसके भरोसे छोड़ दिया हमने लोगों को, जब हमको पता है कि प्रलय आएगा, और हमने अपनी जनता को प्रलय के लिए छोड़ दिया कि जाओ तुम्हारा नसीब, मरो या बचो। 3 साल हो गए, गांव शिफ्ट नहीं हुए, आबादी शिफ्ट नहीं हुई। अगर हम, नेगी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब आप कोई औद्योगिक परियोजना को हरी झंडी देते हैं तो उसमें इतना समय लगता है क्या? नहीं लगता ना? खट 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 बन जाती है और आपके जज्बात की कदर करते हुए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ के हर बरसात में जो यहाँ पर भूस्खलन हो जाता है, क्लाउड बस्ट हो जाता है, ये निश्चित रूप से उस तमाम व्यवस्थाओं को कहीं न कहीं बाधित कर देता है। जो योजनाएं हम लोग संचालित करने का प्रयास करते हैं, जैसे ही उससे उभरते तब तक दूसरी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। नेगी साहब, पूरे साल भर मेरी बात तो सुन लीजिए अग्निहोत्री साहब, आप प्लीज। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, बात कहिए। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो आपदा और जो बचाव कार्य है वो कहां तक पहुंचा है? किस तरह से आपकी जो पूरी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, वो आम लोगों को मदद पहुंचा रही है? पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर जगह तक पहुंचा जाए। आर्मी और आईटीबीपी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सारे प्रशासन के साथ तालमेल बनाए हुए हैं जी। हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब है, और प्रधानमंत्री जी का फोन आया था मेरे पास जी। अभी उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी जी। जैसे मौसम साफ होगा, गति उसमें तेज होगी। मैंने उत्तराखंड की जनता से अनुरोध कर रहा हूं कि जो यात्री हमारे देश भर से आए हैं उनकी इस संकट की घड़ी में मदद करें जी। आसपास की जहां भी मदद है वहां पहुंच के मदद करें जी। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी लोगों को राहत देने में। लेकिन अभी जब तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, आवश्यक है कि लोग धीरज रखें और एक दूसरे की मदद करें। जी। मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर आनंद शर्मा है, निदेशक मौसम विभाग के हैं। उनका यह कहना था कि उन्होंने 2 दिनों पहले ही सरकार को अलर्ट दे दिया था कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। जी, हम लोगों ने बिल्कुल हर जगह एडवाइजरी भेज दी थी कि यात्री आगे ना जाए, यात्री ना आगे बढ़े। एडवाइजरी हम लोग की थी और प्रशासन को भी हम लोगों ने अलर्ट किया था। लेकिन इतना आदमी है इस वक्त उत्तराखंड में, 40-50 हजार आदमी, कि सब लोग नहीं निकल पाए और कुछ लोग जो है इस वक्त ट्रैप्ड है। हम लोग बहुत चिंतित हैं। लेकिन जहां जहां लोग फंसे हुए हैं
उनके राहत और बचाव के लिए लगातार काम हो रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उन्हें टाइम पे रसद मिलती रहे, खाना पीना मिलता रहे। मुख्यमंत्री जी,